गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग 9th क्लास के क्षेत्रमिति पढ़ेंगे, जिसमें हमको पढ़ना है घन और घनाभ। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे घन और घनाभ में कितने फार्मूला होते हैं, उसके आधार पर किस प्रकार मैथ बनते हैं, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि घन या घनाभ आखिर किसको कहते हैं। ठीक है, घन किसको कहते हैं, घनाभ किसको कहते हैं, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए। घन 6 वर्गाकार पृष्ठों से घिरे हुए आकृति को घन कहते हैं। ठीक है, 6 वर्गाकार पृष्ठों से घिरे हुए आकृति को हम लोग क्या कहेंगे, घन कहेंगे। ठीक है, इस तरह से आकृति बनती है ना। ये जो आपका है इसको हम लोग कहते हैं घन। ठीक है, इसमें 6 पृष्ठ होते हैं, है ना। 6 वर्गाकार पृष्ठों से घिरी हुई आकृति को घन कहते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे घनाभ। घनाभ किसको कहते हैं, तो 6 आयताकार पृष्ठों से घिरी हुई आकृति को घनाभ कहते हैं। ठीक है, इस तरह से होता है। 6 आयताकार पृष्ठों से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं, घनाभ कहते हैं। ये आपका घन हो गया, घनाभ हो गया। ठीक है, चलिए इसी को हम लोग कहते हैं घनाभ, है ना। 6 वर्गाकार पृष्ठों से घिरी हुई आकृति को घन कहते हैं और 6 आयताकार पृष्ठों से घिरी हुई आकृति को घनाभ कहते हैं। ठीक है, घन और घनाभ में, घन और घनाभ में जो होता है, दोनों में क्या होता है, तो विकर्णों की जो संख्या होता है, ठीक है, 4 होता है। ठीक है, किनारा कितना होता है, किनारा 12 होता है। ठीक है, शीर्ष कितने होते हैं, शीर्ष 8 होते हैं। ठीक है, पृष्ठ कितने होते हैं, तो पृष्ठ 6 होते हैं, है ना। विकर्णों की संख्या 4 होती है, किनारा 12 होते हैं, आपको शीर्ष या हम इसको कह सकते हैं कोण 8 होते हैं, पृष्ठ 6 होते हैं। ठीक है, घन और घनाभ दोनों में ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे घन और घनाभ में फार्मूला की ओर। क्षेत्रफल का क्या फार्मूला होता है, आयतन का क्या फार्मूला होता है, उसके बारे में। ठीक है, चलिए। घन का आयतन बराबर होता है, घन का आयतन बराबर भुजा क्यू। घन का क्षेत्रफल बराबर होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। ठीक है, घन का विकर्ण, विकर्ण बराबर होता है √3 गुने भुजा। ठीक है, इस तरह से घन की भुजा बराबर क्या होता है, तो घन की भुजा बराबर होता है इस तरह से घनमूल आयतन, है ना, क्षेत्रफल बटा 6 अंडर रूट, क्षेत्रफल बटा 6 अंडर रूट, और होता है विकर्ण बटा √3। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये होगा। फिर होता है यदि किसी घन की भुजा के गुना कर दिया जाए, कर दिया जाए तो क्षेत्रफल के स्क्वायर गुना विकर्ण के गुना, है ना, तथा आयतन, आयतन के क्यू गुना होता है। ठीक है, इस तरह से ये आपका घन का सूत्र हुआ, है ना। इसके बाद हम लोग देखेंगे घनाभ की। चलिए, घनाभ में कौन कौन फार्मूला होते हैं इसके बारे में। घनाभ का आयतन होता है लंबाई
गुने चौड़ाई और गुने ऊंचाई, ठीक है। लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है? संपूर्ण क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, है ना। लंबाई जोड़ लंबाई गुने हो जाता है, लंबाई गुने चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई, है ना। चौड़ाई गुने ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुने लंबाई, इस तरह से होता है ना। 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुने लंबाई, ठीक है। इसके बाद घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण बराबर होता है लंबाई के स्क्वायर जोड़ चौड़ाई के स्क्वायर जोड़ ऊंचाई के स्क्वायर अंडर, ठीक है। इसके बाद होता है कमरा का चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 2 गुने ऊंचाई इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, ठीक है। इस तरह से होता है। इतना फॉर्मूला आपको घन और घनाभ में होती है, ठीक है। इसके बाद अब इस पर हम लोग आधारित कुछ क्वेश्चन जानेंगे किस प्रकार इस चैप्टर में फॉर्मूला होते हैं। हाँ, और एक चीज और जानेंगे हम लोग कि घनाभ और घन जो है त्रिविमीय आकृति है, ठीक है। तो कौन एक विमीय आकृति है, कौन द्विविमीय आकृति है और कौन त्रिविमीय आकृति है, इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे, है ना। तो जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों हो, वह जो आकृति होगा त्रिविमीय आकृति होगा, ठीक है। जैसे घन, घन होगा त्रिविमीय आकृति, ठीक है, त्रिविमीय आकृति, है ना। घनाभ, बेलन, है ना, ये सब क्या होंगे? त्रिविमीय आकृति होंगे, ठीक है। जिसमें लंबाई चौड़ाई सिर्फ हो ना, जैसे आयत हो गया, है ना, वर्ग हो गया, इस तरह से ना, त्रिभुज हो गया, ये सब क्या हो गया? द्विविमीय आकृति हो गया। ये सब जो भी हो गया द्विविमीय आकृति, द्विविमीय आकृति, ठीक है। जिसमें लंबाई चौड़ाई हो वह द्विविमीय आकृति, और जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों हो तो वो होता है त्रिविमीय आकृति। और जिसमें सिर्फ लंबाई हो, है ना, जैसे ये रेखा हुआ, तो ये क्या हो गया? एक विमीय आकृति हो गया, ठीक है। किरण हो गया, रेखा हो गया, रेखाखंड हो गया, ये सब क्या होते हैं? एक विमीय आकृति होते हैं। तो इसको हम लोग कहेंगे एक विमीय आकृति होता है, ठीक है। और हम लोग अगर कोई क्वेश्चन अगर पूछता है कि ये जो शंकु है, ठीक है, ये कै विमीय आकृति होगा, तो त्रिविमीय आकृति होगा, ठीक है। अगर कोई पूछता है वृत्त के बारे में कि वृत्त कै विमीय आकृति है, तो द्विविमीय आकृति है, ठीक है। त्रिभुज द्विविमीय आकृति है, चतुर्भुज, वर्ग, आयत जो भी हो वो क्या होंगे? तो द्विविमीय आकृति होंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग इस पर आधारित मैथ देखेंगे कि घन और घनाभ में किस प्रकार का मैथ आएंगे, है ना। चलिए, रहेगा कि किसी घन की भुजा, है ना, किसी घन की भुजा 2 मीटर है, तो विकर्ण, है ना, क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात करें। इस तरह का क्वेश्चन है, तो हम लोग कैसे हल करेंगे? तो देखिए, ये आपका हुआ घन, ठीक है। इस तरह से घन की आकृति बनता है, ठीक है। और घन का जो है भुजा जो दिया हुआ है तो कितना है? 2 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। घन की भुजा कितना दिया हुआ है? 2 मीटर दिया हुआ है।
तो सबसे पहले हमको क्या कह रहा है, घन का विकर्ण। तो हम लोग निकालेंगे घन का विकर्ण बराबर क्या होता है, √3 गुने भुजा। तो यहाँ √3 और विकर्ण 2 है, मतलब 2√3 मीटर। ये हो गया आंसर। इसके बाद पूछ रहा है क्षेत्रफल, है ना। तो घन का क्षेत्रफल निकालेंगे। घन का क्षेत्रफल ये होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, मतलब 6 गुने 2k², मतलब 6 गुने 2 गुने 2, 6 गुना 12 और गुना 24, ठीक है, ये मीटर स्क्वायर, है ना। अब इसके बाद आयतन पूछ रहा है। घन का आयतन, घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यू, मतलब 2 के पावर 3, इसका मतलब 2 गुने 2 गुने 2, मतलब कितना हो गया 8 मीटर क्यूब। इस तरह से हम लोग इसको हल करते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आगे देखेंगे हम लोग इसी पर कुछ उदाहरण। दोस्तों पूछेगा इसमें आपको कि घन की किनारा, है ना, घन की किनारा तथा विकर्ण का अनुपात ज्ञात करें। इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे तो आप संकोच में पड़ जाएंगे कि आखिर इसमें किनारा दिया नहीं हुआ, भुजा दिया नहीं हुआ है, किनारा को हम लोग भुजा समझेंगे, है ना। तो घन का भुजा या किनारा नहीं दिया हुआ है तो हम लोग विकर्ण कैसे निकालेंगे, है ना। तो दोस्तों देखिए इस तरह से होता है यहाँ पर घन, ठीक है। अगर घन का विकर्ण हम मान लेते हैं कि x है, ठीक है, घन का भुजा जो है मान ली कि x है, ठीक है, यानी किनारा, माना कि किनारा कितना हो गया, किनारा बराबर x हो गया। तो अब उसका विकर्ण कितना होगा भाई, तो विकर्ण बराबर होता है √3 गुने भुजा, मतलब √3 गुने x, ठीक है। तो ये आपको विकर्ण हो गया। अब कह रहा है कि किनारा और विकर्ण का अनुपात क्या होगा, तो अनुपात निकालेंगे। अनुपात बराबर क्या कह रहा है, पहले कह रहा है किनारा, इसके बाद कह रहा है विकर्ण, तो लिखेंगे विकर्ण, ठीक है। किनारा कितना है x है ना, यहाँ पर x है, और विकर्ण कितना है तो x गुने √3 है, तो x कटेगा, ऊपर में 1 बचा, नीचे में √3, यानी कि 1 अनुपात √3 आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, है ना। चलिए आगे हम लोग देखेंगे इस अध्याय में किस टाइप के क्वेश्चन होंगे उसके बारे में, है ना। चलिए इसमें रहेंगे, यदि किसी घन की भुजा m गुना कर दिया जाए, है ना, m गुना कर दिया जाए तो मूल घन और नया घन का क्षेत्रफलों का अनुपात, है ना, क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। यदि किसी घन की भुजा m गुना कर दिया जाए तो मूल घन और नए घन के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। इस तरह से पहले से घन दिया हुआ था, ठीक है। अब इस घन का जो है m गुना कर दिया जा रहा है, इस टाइप से, है ना। मान लेते हैं कि इस घन का जो भुजा है x है, तो अब कह रहा है कि m गुना कर दिया जा रहा है ना। भुजा को कितना गुना कर रहा है, m गुना, तो अगला जो घन होगा कितना होगा, तो x गुने m, मतलब xm भुजा की लंबाई होगा, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर, माना कि मूल घन की भुजा बराबर x, तो नया घन की क्या हो जाएगा, नया घन की भुजा
बराबर कितना हो जाएगा, एक्स एम हो जाएगा, क्योंकि एम गुना कह रहा है तो पहले से कुछ होगा तब ना उसके बाद एम गुना होगा, है कि नहीं। तो मान लेते हैं कि जो मूल घन है उसकी भुजा की जो लंबाई है वो एक्स है, तो नए घन का जो भुजा होगा वो एम गुना हो जाएगा, मतलब एक्स गुने एम होगा, मतलब एक्स एम होगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, क्षेत्रफलों का अनुपात। चलिए हम लोग डायरेक्ट अनुपात की ओर चलते हैं, अनुपात निकालते हैं। तो पहले क्या कह रहा है, पहले कह रहा है कि मूल घन, और तब कह रहा है कि नए घन का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे मूल घन का क्षेत्रफल बटा नए घन का क्षेत्रफल, नए घन का क्षेत्रफल। तो मूल घन 6 गुने क्या होगा, भुजा स्क्वायर, नया घन भी रहेगा तो उसका भी वही होगा 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो 6 गुने मूल घन का जो भुजा है वो कितना है, एक्स है, तो यहाँ होगा एक्स स्क्वायर, और नया घन के भुजा कितना है तो एक्स एम है, तो यहाँ पर एक्स एम के होल स्क्वायर, 6 से 6 तो कटेगा, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखिए एक्स एम के होल स्क्वायर है, मतलब एक्स स्क्वायर गुने एम स्क्वायर, कटेगा, बचेगा ऊपर में 1 और नीचे में एम स्क्वायर, मतलब 1/m², यानी कि दोनों का क्षेत्रफलों का अनुपात जो होगा 1/m² होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से इस चैप्टर में आपको घन से संबंधित क्वेश्चन रहते हैं, है ना। इसके बाद और आगे हम लोग देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन होंगे। चलिए घनाभ की ओर हम लोग कुछ उदाहरण ले लेते हैं, है ना। चलिए तो रहेगा आपको घनाभ की लंबाई 5 मीटर, है ना, चौड़ाई 6 मीटर तथा ऊंचाई 8 मीटर है। तो घन का क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात करें, क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात करें। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है, घन की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 6 और ऊंचाई 8 मीटर है। तो घनाभ का ना, घनाभ का क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करें। ठीक है, तो घनाभ इस टाइप से होते हैं, है ना। चलिए हम लोग देखेंगे कि घनाभ की आकृति किस प्रकार बनती है। ठीक है, इस तरह हो गया। घनाभ की जो लंबाई है वो कितना दिया हुआ है, लंबाई है 5 मीटर, है ना, चौड़ाई कितना है 6 मीटर है, ऊंचाई कितना है 8 मीटर है। ठीक है, अब हमको ज्ञात क्या करना है, क्षेत्रफल, है ना। तो घनाभ का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 × LB जोड़ BH जोड़ LH, है ना, मतलब 2 गुने लंबाई, 2 × लंबाई गुने चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई जोड़ लंबाई गुने ऊंचाई। तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे लंबाई कितना है, 5 है और ये 6 है, 6 है और ये 8 है ना, 8 गुने 5, इस तरह से। अब 2 कितना है, 6 × 5 = 30, 8 × 6 = 48, अब 8 × 5 = 40। अब इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो 2 × 118, अब 118 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 236, ये हो गया आपको मीटर स्क्वायर। अब घनाभ के आयतन पूछ रहे हैं, है ना, घनाभ का आयतन। तो घनाभ के आयतन बराबर क्या होगा, घनाभ का आयतन दोस्तों होगा LBH, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, मतलब 5 × 6 × 8, है ना, कितना हो जाएगा 240 मीटर क्यूब, क्योंकि आयतन में है, आयतन में उसका मीटर क्यूब, क्षेत्रफल में मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस चैप्टर में सॉल्यूशन करेंगे मैथ को। और इस प्रकार आपका आज का क्लास में इतना ही रहेगा, क्योंकि अगर और क्वेश्चन जब उदाहरण लेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और मैं वीडियो लंबा बनाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग देखते देखते बोर फील हो, तो वैसा वीडियो मैं बनाना नहीं चाहूँगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही रहेगा, फिर अगले वीडियो में इसी चैप्टर पर आधारित कुछ उदाहरण हम और आपको इस चैप्टर से रिलेटेड देंगे या सॉल्यूशन कराएंगे आपका बुक से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रहेगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि
अगला जब वीडियो मैं आपका इस चैनल कॉन्सेप्ट त्रिपुरा दाऊद पर डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स।